साथियों, इस लेक्चर में हम मेंडल के नियम के बारे में बात करेंगे। मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम है। अब बात यह उठती है कि मेंडल जी ने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया, क्योंकि मटर का जीवन काल कम वर्ष का होता है, अर्थात यह एक वर्ष में कई बार इसकी पीढ़ी का अध्ययन किया जा सकता है। इसीलिए मेंडल जी ने मटर के पौधे का अध्ययन किया। मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का अर्थ होता है माता पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंचना। माता पिता के लक्षणों का बच्चों तक पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। और इसी आनुवंशिकता से धीरे धीरे विभिन्नताएं आती जाती रहती हैं और ये विभिन्नताएं हमें पीढ़ी में दिखाई पड़ती हैं, यानी कि जो पीढ़ियाँ होती हैं अपने माता पिता से भिन्न होती हैं। इस लेक्चर में हम मेंडल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल जी ने 3 नियम दिया है। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अपोहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लेक्चर में हम प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रभाविता का नियम। इस नाम से पता चला प्रभाविता यानी कि प्रभावी होना। देखते हैं इस नियम में क्या है। इस नियम के अनुसार जब मेंडल जी ने मटर के पौधे को बोया, यानी कि लंबे पौधे बौने पौधे को बोया, तो मेंडल जी ने देखा कि जो लंबा पौधा है वह छोटे पौधे के ऊपर प्रभावी हो गया, हावी हो गया, यानी लंबे पौधे का प्रभाव बौने पौधे पर पड़ गया, जिसके कारण प्रभावी लक्षण के ही लक्षण दिखाई दे, यानी कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न हुए और इस लक्षणों का उत्पन्न होना इन्हें प्रभाविता कहा जाता है, और जो लक्षण नहीं उत्पन्न हुए उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार जब मेंडल जी ने 2 जीवों के बीच संकरण यानी कि क्रॉस कराया, यानी कि मटर के पौधों को क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी के प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं और जो लक्षण नहीं उत्पन्न होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के प्रभावी लक्षणों का उत्पन्न होना प्रभाविता कहलाता है, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभावी हो जाता है, हावी हो जाता है, जिसके कारण जो अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन यह इसका मतलब यह नहीं कि वह समाप्त हो जाएं, वह समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभावी लक्षण जो होता है वह अप्रभावी के ऊपर हावी हो जाता है, यानी कि प्रभावी हो जाता है, जिस कारण लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। प्रभावी लक्षण का उत्पन्न होना प्रभाविता कहलाता है। इसीलिए इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रभावी लक्षण ही दिख रहे हैं। उदाहरण देखते हैं। मेंडल जी ने इस नियम में लंबाई का लक्षण लिया। लंबाई का अर्थ है लंबापन और बौनापन। लंबाई को उन्होंने टी से प्रभावी से डिनोट किया, कैपिटल टी से डिनोट किया लंबापन को, और बौनेपन को स्मॉल टी से डिनोट किया, जो कि अप्रभावी का संकेत है। जैसे लग रहा है कैपिटल टी ये प्रभावी है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, इसीलिए यह कैपिटल टी ही यहाँ पर लक्षण प्रकट होता है और स्मॉल टी प्रकट नहीं होता है। कैपिटल टी यानी कि प्रभावी लक्षण का उत्पन्न होना प्रभाविता कहलाता है। आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं कि प्रभाविता के नियम को ही एक संकर क्रॉस कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक संकर क्रॉस क्या है, तो आप प्रभाविता को नियम को लिख सकते हैं और इस डायग्राम को बना सकते हैं। आइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जरिए प्रभाविता को नियम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लंबापन के लक्षण ले लिए, यानी कि कैपिटल टी, और स्मॉल टी जो कि छोटे पौधे के लक्षण हैं, यानी कि अप्रभावी लक्षण हैं। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, यानी कि बोया गया इनको पौधे को, तो इनको क्रॉस किया गया। टी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी का दोबारा स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी ये वाला और स्मॉल टी ये वाला यहाँ पर बनता है। दूसरा कैपिटल टी का जब स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। दूसरा कैपिटल टी का जब स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। जब प्रथम पीढ़ी में इन्हें देखा गया
तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही दिखाई दे रहे थे, छोटे पौधे नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो कैपिटल टी था यानी कि लंबा पौधा था वह स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी था, और लंबे पौधे का उत्पन्न होना यानी कि प्रभावी लक्षण का उत्पन्न होना प्रभाविता कहलाता है। थैंक यू सो मच।